हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ कैश होता है और आप उसको सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं। दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट इज लेस ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट, इट इज मोर ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट। आपके पैसे को सेव कर देता है। एज इन वो पैसा वहां पर बैठे बैठे या तो नाइका पे चला जाता है, या फ्लिपकार्ट पे चला जाता है, या अमेजॉन पे चला जाता है। बेसिकली वो पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारे अकाउंट में इन द बेस्ट केस सिनेरियो 2 से 2.5% के आसपास का सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न आता है, अगर वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में बचता है तो। और अगर वो बचा ही नहीं है तो फिर वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो आज बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा आया है और मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है लगाने के लिए, तो आप इस पैसे का क्या कर सकते हैं? इज देयर सम प्रोडक्टिव यूज जहां पर आप इस पैसे को लगा सकते हैं? इस पीरियड में ऐसा क्या किया जाए जब तक कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, या जब तक कि आपकी अगली एसआईपी या फिर अगली ईएमआई या फिर कोई और प्लान्ड एक्सपेंस नहीं आता है, और ये पैसा लेट अस से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अगर आप बिजनेसमैन है तो ये आपका पैसा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसा अपना बेस्ट रिटर्न कैसे जनरेट कर पाए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपका पैसा चाहे 4 दिन या 40 दिन या 4 साल, जितने भी पीरियड के लिए फ्री है, जितने भी पीरियड के लिए अवेलेबल है, उस पीरियड में उसको उसका बेस्ट रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि सेविंग्स अकाउंट में आपको सिर्फ उतना पैसा रखना चाहिए जो आपको 2, 4, 5 दिन के लिए चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने पैसा इमरजेंसी फंड में, लिक्विड फंड में, डेट फंड में, इक्विटी फंड में या फिर शेयर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लगा रखा है, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंदर इन केस ऑफ इमरजेंसी ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ ही सकता है। तो किस तरीके से आप उस पैसे का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कैश को कभी भी सेविंग्स अकाउंट के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहले हम ब्रॉडर लेवल पर देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस हमें सूट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। देखिए, आप इस पैसे को हाई रिटर्न जनरेट करने पे लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इक्विटी। लेकिन यहां पर ये पैसा रिस्क पे चला जाता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कैश था और आपको ये पैसा कुछ टाइम में चाहिए था, तो ऑफ कोर्स हम उस पे रिस्क तो नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब हम इक्विटी को यहां पर साइडलाइन कर देते हैं। अगला ऑप्शन आता है डेट फंड्स का। डेट फंड्स में पैसा निकालने पर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम यहां पर इसको एज गुड एज कैश से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब डेट फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क तो है, क्योंकि अगर यूएस का फेडरल रिजर्व या फिर इंडिया का आरबीआई अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, तो डेट यानी बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं। प्राइसेस गिरने पर मेरा ये रिटर्न उस शॉर्ट पीरियड के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब डेट के रिटर्न्स को भी आप कैश से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास इवेंचुअली आती है 2 चीजें, और यहां पर मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपने इमरजेंसी फंड को और या फिर आप अपने कैश को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि आप लिक्विड फंड्स के अलावा एक और फंड में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके पास सरप्लस कैश है जो कि टेम्परेरीली अवेलेबल है, अब इस पैसे को आपके पास लगाने के 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला है लिक्विड फंड और दूसरा है आर्बिट्राज फंड। एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट जस्ट वन फंड विच इज अ लिक्विड फंड, देयर आर 2 फंड्स, देयर आर 2 ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब लाइव किया था जहां पर हमने ये रूल डिस्कस किया था कि 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन समथिंग। वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था। अगर नहीं किया था तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरीके से करनी है, वो पूरी वीडियो आप वहां पर जाके देख सकते हो। आप हमारे चैनल पे रिटायरमेंट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? ए इक्विटी, बी डेट, सी कैश। आपके पास 3 ऑप्शन है। मुझे बताइए, 100 माइनस योर एज, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 40 इयर्स है तो 100 माइनस योर एज, इतना पैसा आपका। जेनरिक रूल जो फाइनेंशियल प्लानिंग का है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, मेरा यहां पर अपना कोई ओपिनियन नहीं है। तो 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन ए इक्विटी, बी डेट, सी कैश। बताइए इसका क्या आंसर है। मैं वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर बताने वाला हूं, तो अभी जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं और ये पूरी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप भी हमें यहां पर सपोर्ट करें। आप सिर्फ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला लिक्विड फंड, दूसरा आर्बिट्राज फंड। सबसे पहले लिक्विड फंड कौन सा होता है वो हम पहले
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी है जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि लिक्विड फंड में आपका पैसा ऑलमोस्ट लिक्विड कैश की तरह पड़ा होता है। एज इन किसी भी कंपनी को अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए पैसा चाहिए तो वो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम से और या फिर हमारी एएमसी से आके ले सकती हैं, और इस तरीके से वो पैसा चर्न होता रहता है और हमें कुछ रिटर्न मिलता रहता है, जिसके रिटर्न अभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं? आर्बिट्राज फंड्स भी बिल्कुल सेफ फंड्स होते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि फॉर एग्जांपल रिलायंस में स्टॉक प्राइस चल रहा है 1300, लेकिन रिलायंस का जो फ्यूचर्स प्राइस है वो चल रहा है 1320। वैसे इतना बड़ा गैप नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सिक्योरिटीज में ये गैप बड़ा हो जाता है। तो आपके पास स्पॉट और फ्यूचर का जो बड़ा गैप होता है, इस गैप को ट्रेड करके फंड हाउस जो है अपने पैसे को यूज करके इस गैप को यहां से अर्न कर लेता है। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे हम फाइनेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो इस तरीके से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर कैन बी अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो ऐसा करके वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और इस तरीके से छोटा 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 करते हुए रिटर्न्स जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये रिटर्न्स भी लिक्विड फंड जितने ही आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों के रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आता है। तो यहां पर मैं ऊपर जाके टाइप करता हूं लिक्विड। तो अगर हम यहां पर देखें तो आपको लिक्विड फंड्स दिखाई दे रहे हैं। हम लिक्विड फंड्स पे जाते हैं और आप यहां पर नोटिस कीजिए, लिक्विड फंड्स में आपको 3 साल में 22.53%, 22.47%, 22.44% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस टाइप के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। यहीं पर गाइज अगर हम आर्बिट्राज फंड्स देखते हैं तो यहां पर मैंने आर्बिट्राज पे क्लिक कर लिया और मैं फंड्स लाइक दिस में गया, तो यहां पर भी आप नोटिस कीजिए कि आर्बिट्राज फंड्स के भी सिमिलर से रिटर्न्स आ रहे हैं 24.84, 24.27। तो इस टाइप के रिटर्न्स आपको सिमिलर टाइप के रिटर्न्स आर्बिट्राज में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर 5 साल के रिटर्न्स 35 पॉइंट सम % आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम लिक्विड फंड्स को देखें तो लिक्विड फंड्स में भी 5 साल में आपको 31 पॉइंट समथिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं, और फंड्स लाइक दिस में अगर हम जाकर देखेंगे तो यहां पर भी आपको 30 से 31% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा है 5 साल में। तो यहां पर अगर हम 3 साल के रिटर्न्स देखें तो भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल से ही हमें नजर में आ रहे हैं। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो लिक्विड फंड की एक्सपेंस रेशो would be coming out to be 0.09%। तो एक्चुअली में अगर आप लिक्विड फंड्स की एक्सपेंस रेशो देखें तो 0.1% से लेके 0.5% के आसपास की एक्सपेंस रेशो आती है। यहीं पर अगर हम आर्बिट्राज फंड्स को देखें तो आर्बिट्राज फंड्स की एक्सपेंस रेशो 0.36% आ रही है। दोस्तों, यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि एक्सपेंस रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड फंड आपको सस्ते मिलते हैं, जबकि आर्बिट्राज फंड्स अगर आप यहां पर देखें और अगर आप इसको एक्सपेंस रेशो से सॉर्ट आउट कर दें तो एक्सपेंस रेशो में ऑल्दो देयर आर सर्टेन फंड्स जिनकी एक्सपेंस रेशो 0.13 0.24% आ रही है, लेकिन ब्रॉडली आपको सबकी एक्सपेंस रेशो 0.3 से 0.5% के बीच में देखने को मिलेगी, विच इज रिलेटिवली हायर कंपेयर टू लिक्विड फंड्स। तो ऑल्दो आपको आर्बिट्राज फंड्स अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उसकी एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा है। एक और डिफरेंस जो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि लिक्विड फंड्स में जब आप रिडेम्पशन करते हैं तो ये रिडेम्पशन धन प्लेटफॉर्म पे तो सेम डे पे हो सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी करेंगे तो T+1 तक आपके पास रिडेम्पशन आ जाती है। लेकिन अगर आप आर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो इट में टेक अप टू T+2 टू T+3। ये बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में ये डिस्कशन हुआ था कि आपके पास सरप्लस कैश रखा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको इवेंचुअली 1 दिन के नोटिस पे ही जरूरत पड़ जाएगी तो लिक्विड फंड इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जरूरत 3 4 5 दिन का टाइम मुझे मिल सकता है इससे पहले कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आर्बिट्राज फंड्स मे बी अ बेटर ऑप्शन हियर। तो यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है, रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर लिक्विड फंड की अगर हम बात करें तो उसमें रिस्क प्रोफाइल इज अल्ट्रा लो, एज इन उसमें हार्डली कोई रिस्क है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम रिस्क, क्योंकि रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर, कुछ रिस्क तो रहेगा, लेकिन फिर भी लिक्विड फंड में रिस्क बहुत ही कम है। जबकि आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, ज्यादा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप एक्चुअली में ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी एक प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से आपके रिटर्न्स यहां पर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं और ये ज्यादा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू लिक्विड फंड। तो रिस्क प्रोफाइलिंग के केस में अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो लिक्विड फंड इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू आर्बिट्राज फंड। अब दोस्तों, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात ध्यान देने वाली है। आप यहां पर मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहां पर लिखा है आपके लिए कि एज ऑफ 2025 में जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, the gains in the liquid funds are taxed at your income tax slab rate, which is STCG, for a 30% slab, a 6% pre-tax return, जिस टाइप के रिटर्न्स अभी हमने यहां पर देखे हैं, becomes 4.2% post tax. Section 87A rebate applies if total income is less than
12 लाख रुपीस एज पर 2025। तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि अब अभी रिसेंटली जब बजट आया तो वहां पर 12 लाख रुपए का डिस्कशन हो रहा था, तो वो रूल यहां पर अप्लाई करेगा। लेकिन यहां पर अगर हम आर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो आर्बिट्राज फंड्स आर ट्रीटेड एज इक्विटी फंड्स, एसटीसीजी, जहां पर आपकी होल्डिंग 1 साल से कम की रहेगी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमें तो छोटे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। दीज आर टैक्स्ड एट 15%। अब a 6% pre-tax return becomes 5.1% post-tax। छोटे पीरियड के लिए आपका आर्बिट्राज फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा कंपेयर टू अ लिक्विड फंड। तो दोस्तों यहां पर वर्डिक्ट ये आता है, ऑफ कोर्स ये आपके रिस्क प्रोफाइलिंग पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कम है तो लिक्विड फंड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए एंड उसके लिए आप थोड़ी सी एक्सपेंसेस जो ज्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छा आएगा, इसके लिए आपका आर्बिट्राज फंड इज अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो लिक्विड फंड इज अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों यहां पर लिक्विडिटी भी अगर आपका एक कंसर्न है, अगर आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए तो लिक्विड फंड इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर आप 2-3 दिन की वेट कर सकते हैं तो आर्बिट्राज फंड इज अ बेटर ऑप्शन। बाय द वे, लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर, आप इन सारे रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज कर दें। और ऐसा करके जो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप इस पैसे को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप जो ट्रेडिंग से रिटर्न कमाएंगे वो अलग है और ये वाले रिटर्न्स आपके अलग रहेंगे। मतलब अगर आप अपनी ट्रेडिंग से हाइपोथेटिकली 12% के आसपास का भी रिटर्न कमाते हैं और 6% के आसपास का रिटर्न आपको यहां से मिलता है, तो ये पूरा 18% का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसमें से माइनर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने दिनों के लिए इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। दोस्तों MF डीमैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उसके बारे में डिटेल्स में जरूर पढ़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको पढ़िए, आप इसको समझिए, और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो ये आपके रिटर्न्स को 4 चांद लगा सकता है। दोस्तों आप अपने कैश को अभी तक कैसे पार्क करते थे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर कि 100 माइनस योर एज, अगर आपकी एज 40 साल है, 40 इयर्स है, तो 100 माइनस योर एज विच इज 40 इज इक्वल टू 60। 60% ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एज पर द बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.